आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। बिहार की लोकप्रिय दलहनी फसल जो न सिर्फ अच्छी कीमत दिलाती है बल्कि ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूर की, जो अन्य रबी दलहनी फसलों की अपेक्षा असिंचित क्षेत्रों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। वैसे किसान भाइयों, किसी भी फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रतिरोधी प्रभेदों के उन्नत, स्वच्छ और स्वस्थ बीजों की बुआई की जाए। इस तरह से आप अपने कुल उत्पादन में 20 से 30% तक बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो आइए हमारे इस भाग में जानते हैं मसूर की वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके। मसूर की उन्नत खेती एवं शुद्ध बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चयन करें जहां पिछले मौसम में मसूर का अन्य प्रभेद नहीं बोया गया हो। बलुई दोमट मिट्टी से दोमट मिट्टी मसूर के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करें। मिट्टी को उपचारित करने के लिए खेत की तैयारी के समय ही क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी की 3 लीटर मात्रा 20 से 25 किलोग्राम सूखा बालू या मिट्टी मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव कर दें। कीट, रोगों एवं खरपतवारों से मुक्त खेत में उपचारित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे खेत जहां दीमक या कजरा पिल्लू आदि का प्रकोप अधिक हो तो प्रति किलो बीज में 8 से 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस, जो कि 20 ईसी हो, अच्छी तरह से मिलाकर छाया में सुखा दें। इस तरह से उपचारित बीज की बुआई से फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसलिए मसूर के बीजों को फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवाओं और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। बीज उपचार में सबसे जो पहली चीज़ें हैं, जो हम बीज का चुनाव करते हैं, तो पहले बीज में हम जो है बहुत सारे जो मिलावटें हैं, बहुत सारे इनर्ट मैटर आ जाते हैं या मिक्स हैं, तो पहले उसको हम निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि आरंभिक अवस्था में ही बहुत सारी चीज़ों को हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम बीज उपचार के लिए फफूंदनाशक का प्रयोग करते हैं। फफूंदनाशक में जो प्रायः जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है उसमें कार्बेंडाजिम और कार्बोक्जिन। कार्बेंडाजिम जो बाज़ार में बेविस्टिन के नाम से मिलती है और जो कार्बोक्जिन है वो बीटावैक्स पावर के नाम से मिलती है। इसका जो है 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका हम प्रयोग करते हैं। उसको प्रयोग करने से क्या होता है कि जो भी फफूंद जनित बीमारियां आरंभिक अवस्था में, खासकर जो प्रमुख रोग हैं, वो कॉलर रॉट की समस्या आती है, स्तंभ मूल संधि विगलन रोग, इन बीमारियों को रोकथाम करने के लिए बीज उपचार एक कारगर कदम है। तो प्रथम कड़ी में फफूंदनाशक का प्रयोग है। अब दूसरी कड़ी में हम फफूंदनाशक से जब हम उसका प्रयोग कर लिए, उसके 12 घंटे के बाद हम कीटनाशक से उसका बीज उपचार करते हैं। कीटनाशक से जो है बीज उपचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण दवा है क्लोरोपाइरीफॉस। क्लोरोपाइरीफॉस की 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको बीज से उपचार करते हैं। बीज उपचार अब जब कीटनाशक के कर लिए, अब इसके 36 से 48 घंटे के बाद हम फिर राइजोबियम से बीज का उपचार करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि राइजोबियम एक तरह से जीवाणु है जो कि दलहनी फसलों के बीजों में गांठों के अंदर रहती है, और इसका जो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है, जो कि काफ़ी मात्रा में है, करीब 78% हमारे वातावरण में है, उससे ये सीधे अपनी जड़ों में नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं और पौधे की नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, और जिसके कारण पौधे स्वस्थ रहते हैं। और स्वस्थ रहने के कारण ही अगर पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसकी दाने भी स्वस्थ बनेगी। तो इसी कड़ी में हम राइजोबियम का बीज उपचार करते हैं ताकि हमारा जो
भोजन का जो पौधे को जो भोजन खासकर जो नाइट्रेट के रूप में मिलता है उसको हम राइजोबियम के द्वारा प्राप्त कराते हैं। तो उसी कड़ी में इसकी जो विधियां हैं, सबसे पहले हम इसकी जो मात्रा होती है वो 20 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो इसकी उपचार करने के लिए विधि क्या है कि सबसे पहले हम 1 लीटर पानी में 100 ग्राम शक्कर मिला देते हैं और शक्कर को मिलाने के बाद उसको हम गर्म कर लेते हैं। जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो उसके बाद हम उसको उस पर से आग से उतार लेते हैं और उतारने के बाद उसको हम फिर ठंडा कर लेते हैं। जब वो शक्कर पूरी तरह से ठंड हो जाए तो उसमें हम राइजोबियम को मिला देते हैं और राइजोबियम को मिलाने के बाद फिर हम उसको बीजोकोष में डालकर पूरी तरह से उसको मिला देते हैं और इस प्रकार मिला देते हैं कि प्रत्येक बीज पर राइजोबियम का एक परत जम जाए। मिलाने के बाद इसको फिर पूरी तरह से फैला देते हैं और फैलाने के बाद इसको ठंडे में 3 से 4 घंटे तक छाया में इसको फिर हम उसको सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद ही 3 से 4 घंटे के बाद ही फिर इसका हम प्रयोग में लाते हैं। इस तरह से हमने राइजोबियम का प्रयोग की विधि बताई और जब ये विधि हमने कर लिया तो कहीं कहीं खेतों में राइजोबियम की तो आवश्यकता होती है और कहीं कहीं खासकर जो कैबाल की मिट्टी होती है जहाँ पर क्ले पार्टिकल की ज़्यादा मात्रा रहती है, वैसे खेतों में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है। तो फास्फोरस हमारे खेतों में मौजूद रहते हैं लेकिन वो पौधे को अप्राप्त होते हैं, इसके कारण पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो वैसे खेतों के लिए हम PSB का भी उपचार करते हैं, जिसको बोलते हैं फास्फेट सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया। ये जो हमारे खेतों में जो फास्फोरस रहते हैं, जो अनुपलब्ध रहते हैं, वो बैक्टीरिया पौधे को उपलब्ध कराते हैं और जिस तरह से राइजोबियम नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं उसी प्रकार फास्फोरस की उपलब्धता फास्फेट सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। PSB के लिए उसमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। 20 से 30 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से जो आवश्यकता के अनुसार जो है इसका घोल बना लेते हैं और घोल से फिर इसको हम बीज उपचार कर लेते हैं। अगर इस तरह से बताए गए बीज उपचार की विधियों को अगर हम प्रयोग करते हैं, सही मात्रा में करते हैं और सही समय के अंतराल पर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके उत्पादन को फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, मसूर की खेती के लिए इसके बीजों का चुनाव आकार की अपेक्षा बाजार की मांग और उत्पादन क्षमता के आधार पर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं मसूर के अलग अलग किस्मों प्रभेदों के बारे में। छोटे दाने वाली प्रजातियां HUL 57 की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। यह किस्म 120 से 130 दिनों में पककर 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। यह किस्म रतुआ रोग के प्रति रोगरोधी भी है। KLS 218 इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच कर देनी चाहिए। यह किस्म 120 से 125 दिनों में तैयार होकर 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। मसूर की यह किस्म भी रतुआ रोग के प्रति रोगरोधी है। PL 4 इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ही करनी चाहिए। यह किस्म 135 से 140 दिनों में तैयार होकर 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। यह किस्म भी रतुआ एवं उकटा रोगों के प्रति रोगरोधी है। अब बात बड़े दाने वाली प्रजातियों की। IPL 406 इस किस्म की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर लें। मसूर की यह किस्म 125 से 130 दिनों में पककर 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। IPL 406 की विशेषता यह है कि इसमें रतुआ रोग नहीं लगती। अगली किस्म है अरुण। यह किस्म भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई कर देनी चाहिए। यह 125 से 130 दिनों की अवधि में तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देती है। यह किस्म भी उकटा रोगों के प्रति रोगरोधी है। मल्लिका K75 इसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। यह किस्म
130 से 135 दिनों में तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रतुआ और उकटा रोगों को सहने की क्षमता होती है। शिवालिक यानी L4076, इसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। यह किस्म 130 से 135 दिनों में तैयार होकर 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देती है। इसमें भी रतुआ और उकटा रोगों को सहने की क्षमता होती है। नरेंद्र मसूर, इसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच है। यह किस्म 120 से 130 दिनों में तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। इसमें भी रतुआ और उकटा रोगों को सहने की क्षमता होती है। नूरी, इसकी बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच है। यह किस्म 110 से 120 दिनों में ही तैयार होकर 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज देती है। यह किस्म में रतुआ रोग को सहने की क्षमता होती है। आप में से अधिकांश किसान भाई आज भी बुआई की पुरानी तकनीकों पर आश्रित होंगे, लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि पौधों से पौधों के बीच की दूरी या फिर यूं कहें कि कतार से कतार की दूरी एक निश्चित रखने पर आपको अच्छी फसल लेने में सुविधा और सफलता मिलेगी। इसी के साथ आइए जानते हैं मसूर की वैज्ञानिक विधि से रोपाई कैसे की जाए। मसूर के बीज उत्पादन के लिए बोने का सबसे अच्छा समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। विलंब से बुआई नहीं करनी चाहिए। बुआई कतार में सीड ड्रिल के द्वारा करें। इसमें कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। शुद्ध बीज उत्पादन के लिए बीज दर छोटे दाने के लिए 40 किलोग्राम और बड़े दाने के लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। प्रभेदों के चुनाव, रोपण विधि आदि के बारे में जानने के बाद आइए अब ये जानते हैं कि इस दलहनी फसल में सूक्ष्म तत्व यानी उर्वरकों का प्रबंधन कब और कैसे किया जाए। इसके साथ ही हम आपको खरपतवार नियंत्रण और रोगिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे। सामान्य उर्वरा शक्ति वाले खेतों में 20 किलोग्राम नेत्रजन यानी 46 किलोग्राम यूरिया एवं 40 किलोग्राम फास्फोरस, 250 किलोग्राम एसएसपी या 100 किलोग्राम डीएपी खेत की अंतिम जुताई के पहले बराबर से डाल लें। बोरोन की कमी वाले खेतों में बुआई से पहले प्रत्येक 2 वर्ष पर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोरेक्स पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर मिट्टी जांच में किसी भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो तो उसका भी व्यवहार करनी चाहिए। किसान भाइयों, उर्वरकों के अलावा मसूर की खेती में 25 से 30 दिनों के अंदर निकाई गुड़ाई कर देना जरूरी होता है ताकि अच्छी पैदावार सुनिश्चित की जा सके। यूं तो रबी मौसम में दलहनी फसल में खरपतवार की समस्या कुछ कम देखने को मिलती है, लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्रों में अमरबेल का प्रकोप भी देखा गया है, जिससे मसूर की फसल को बेहद नुकसान पहुंचता है। इस खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई के 2 से 3 दिनों के अंदर 3 से 3.5 लीटर पेंडीमेथिलीन दवा 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस दवा के छिड़काव के बाद भी 15 से 20 दिनों के अंदर फसल वाले खेत का निरीक्षण करें। यदि अमरबेल दिखाई दे तो इसे सावधानी से निकालकर जमीन में दबा दें। तो किसान भाइयों, हमारे इस भाग में आपने मसूर की वैज्ञानिक खेती से संबंधित सभी जानकारियों को समझा और जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जानकारी आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हुई होगी। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।